हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 9 की शुरुआत में यी यांग येनगाओ को होटल ले आता है। येनगाओ उसको कहती है कि मेरे भाई ने होटल के बिलियर्ड रूम को रेंट पर लिया है, मैं वहाँ पर अपने कोच से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? तो यी यांग कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। येनगाओ जब यी यांग के साथ बिलियर्ड रूम पहुँचती है तो ये अपने बाकी सब फ्रेंड से पूछती है कि कोच कहाँ पर है। तो ये कहने लगती है कि कोच मिस्टर वांग से बात करने के लिए गए हैं। शिनका उसको कहती है कि मुझे सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। तो यी यांग इसको कहता है कि कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर येनगाओ यहाँ से चली जाती है और यी यांग यहीं पर इंतजार करने लगता है। अब ये सब कहने लगते हैं कि हमारा एक रूल है कि जो भी इस बिलियर्ड रूम में आता है उसको खेलना होता है। यी यांग खेलने से इनकार कर देता है। तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे बिलियर्ड रूम में आता है वो हम में से कोई होता है या हमारा दोस्त, इसीलिए अगर तुम हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें खेलना होगा। और ये बात यी यांग से लिंचिंग कह रहा होता है। यी यांग इनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहने लगता है कि अगर मैं 3 बार रेड बॉल को पॉकेट में डालने में नाकाम हो गया तो मैं हार जाऊंगा। लिंचिंग के साथ जो लड़का खड़ा होता है वो कहने लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये प्रो प्लेयर है। अब ये अपनी मर्जी से रेड बॉल को टेबल पर कहीं भी रख देता है और तीनों दफा यी यांग इसको पॉकेट में डालने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर तो सब काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब लिन गाओ अपने कोच से बात कर रही होती है, इतने में इसकी दोस्त आकर इसको बताने लगती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड और लिंचिंग के दरमियान कंपटीशन चल रहा है। येनगाओ कहती है कि मुझे जाकर देखना होगा, लेकिन इसकी दोस्त कहने लगती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही जीत रहा है। 50 अटेम्प्ट्स होते हैं और यी यांग एक भी बॉल मिस नहीं करता। अब यहाँ पर येनगाओ अपने कोच के साथ आ जाती है और तब तक यी यांग जीत चुका होता है। येनगाओ यी यांग को अपने कोच से मिलवाती है। कोच को यी यांग से मिलकर बहुत खुशी होती है। कोच बताने लगते हैं कि ये यी यांग है, ये मेंगशाओदोंग के साथ खेला करता था। इतने में यहाँ पर लिंचिंग आ जाता है जो कि यी यांग से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये दोनों एक दूसरे से मिल तो लेते हैं लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होती। अब येनगाओ को कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। यी यांग जब अपना बैग लेने के लिए चला जाता है तो इसके कोच इसको कहने लगते हैं कि तुमने अपने लिए काफी अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। अब येनगाओ भी यी यांग को बाहर छोड़ने के लिए आ जाती है। अब यी यांग येनगाओ का हाथ पकड़ता है और इसको ऊपर रूफटॉप पर ले आता है। यहाँ पर आकर यी यांग येनगाओ को किस करता है। येनगाओ से कहता है कि मैं अगले हफ्ते वापस जरूर आऊंगा। फिर ये येनगाओ को हक करता है। यी यांग इससे कहता है कि क्या तुम कुछ नहीं कहोगी, हम पूरा एक हफ्ता एक दूसरे से दूर रहेंगे। येनगाओ इसको कहती है कि मैं इस हफ्ते नहीं जा रही हूँ, मैं अप्रैल के स्टार्ट में जाऊंगी। यी यांग कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। फिर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और यी यांग यहाँ से चला जाता है। यी यांग वापस जा रहा होता है, इसको येनगाओ का वॉइस मैसेज आता है कि क्या तुम्हारी यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है। ये मैसेज देखकर ये डिस्टर्ब हो जाता है और येनगाओ को रिप्लाई करता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो ये मेट्रो स्टेशन से बाहर आ जाता है और येनगाओ को मैसेज करता है कि मैं हम दोनों के बारे में वाकई में ही बहुत सीरियस हूँ, तुम मेरी बात का भरोसा करो। ये मैसेज देखते ही येनगाओ अपना जैकेट लेकर रूम से चली जाती है। अब यी यांग को इसका वॉइस मैसेज आता है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आ रही हूँ। अब येनगाओ जल्दी से ट्रैम्प ले लेती है और यी यांग भी ट्रैम्प के स्टैंड पर आ जाता है। यी यांग यहीं पर खड़ा होकर येनगाओ का इंतजार करने लगता है। इतने में यहाँ पर एक ट्रैम्प आती है जिसमें यी यांग येनगाओ को देख लेता है। यी यांग जल्दी से ट्रैम्प में आ जाता है और येनगाओ भी इसके पास जल्दी से आती है। येनगाओ इसको बताती कि मैंने कोच से बात कर ली है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए जा सकती हूँ, तुम मेरी वजह से इतना ट्रेवल कर रहे हो, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए तो आ ही सकती हूँ। ये सुनकर यी यांग को भी अच्छा लगता है। येनगाओ यी यांग से कहती है कि तुम मुझसे कोई बात करो वरना मैं अगले स्टॉप पर उतर जाऊंगी। यी यांग कहते हैं कि मुझे बात करने का ढंग नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब मैं तुम्हें अपसेट कर देता हूँ। येनगाओ कहती है कि क्या तुम हमेशा से ही ऐसे हो? तो यी यांग कहता है कि हाँ, मुझे लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। येनगाओ कहती है कि और लड़कियों से? तो यी यांग कहता है कि लड़कियां मुझे लगता है कि मुझसे डरती हैं, वो बहुत कम ही मुझे अप्रोच करती हैं। येनगाओ कहती है कि तुमने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया? तो यी यांग कहता है कि नहीं। ये बात सुनकर ये मुस्कुराने लगती है, अपने मन में कहती है कि लेकिन तुमने मुझे तो अप्रोच कर लिया। यी यांग कहते है कि तुमने ये क्यों पूछा कि यूनिवर्सिटी में मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? येनगाओ कहती है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हूँ। यी यांग कहता है कि फिर मुझे बताओ कि मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। येनगाओ कहती है कि अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए नहीं आती। यी यांग कहता है कि मुझे कुछ क्लासेस भी लेनी होती, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब्स करता हूँ और PhD की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे जाना होता है, इसकी वजह से मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। ये सुनकर येनगाओ मुस्कुराने लगती है। यी यांग कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मेरे पास कुछ और करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। अब यी यांग येनगाओ का हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर ये दोनों ट्रेन स्टेशन आ जाते हैं। यी यांग इससे कहता है कि मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ये कहकर यी यांग यहाँ से
चला जाता है। साथ ही यिनगाओ को इसका मैसेज आता है और यांग ने यिनगाओ के लिए टैक्सी बुक कर दी होती है। यिनगाओ ये मैसेज देखकर हंसने लगती है और ये यांग को कहती है कि मैं ट्रैम से भी वापस जा सकती थी, लेकिन यांग कहता है कि अब कार यहाँ पर आ गई है तो तुम टैक्सी में ही जाना होगा। अब यिनगाओ टैक्सी के जरिए यहाँ से वापस चली जाती है। रात को यांग वापस आ जाता है और इसके घर पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही होती और थकावट और ना सोने की वजह से यांग की तबीयत भी खराब हो गई होती है। यांग जब सोने के लिए लेटता है तो यिनगाओ को मैसेज कर देता है कि मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन न जाने यिनगाओ को इसका मैसेज रिसीव नहीं होता। इसकी फ्रेंड आकर कहने लगती है कि तुम अभी से उसको मिस भी कर रही हो। यिनगाओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, उसका मैसेज नहीं आया कि वो पहुंचा है या नहीं। यिनगाओ जब अपने टीथ ब्रश करने के लिए वॉशरूम में आती है तो इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अभी तो तुम दोनों दूसरे शहरों में हो, लेकिन जब तुम यहाँ से वापस चली जाओगी तो तुम दोनों क्या करोगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स बहुत कम ही चल पाते हैं। यिनगाओ कहती है कि मैंने इतना नहीं सोचा, हमने अभी डेट करना स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ यांग की तबीयत ज्यादा खराब हो गई होती है। इसकी जब आंख खुलती है तो ये अपना फोन चेक करता है तो यिनगाओ का इसको मैसेज आया होता है कि जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे तो मुझे मैसेज कर देना। तबीयत खराब होने की वजह से ये मैसेज सेंड ही नहीं कर पाया होता तो यांग इसको दोबारा मैसेज कर देता है कि मैं पहुँच गया हूँ। यिनगाओ कहती है कि 4 बज के ही इतनी देर से पहुँचा है। यांग को मैसेज करती है कि क्या रास्ते में कुछ हो गया था, जबकि यांग फोन हाथ में पकड़े पकड़े ही सो गया होता है। अगली सुबह यिनगाओ जब प्रैक्टिस करने के लिए नीचे आती है तो मेंगशाओदोंग और जियांग यांग साथ खड़े होते हैं। इनको देखकर हंसने लगती है तो मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो यिनगाओ कहती है कि मैं हमेशा यही समझते रही कि तुम दोनों दुश्मन हो एक दूसरे के। मेंगशाओदोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंगशाओदोंग इससे पूछता है कि सब कैसा चल रहा है तो यिनगाओ कहती है कि सब अच्छा जा रहा है। अब मेंगशाओदोंग यहाँ से जाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं किसी और बिलियर्ड रूम में प्रैक्टिस करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। यिनगाओ कहती है कि तुम दोनों अभी क्या बात कर रहे थे। जियांग यांग कहते कि मैंने तुम्हारे भाई से बिलियर्ड रूम शेयर करने की बात की। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती कि वो मान गया। तो जियांग यांग कहता है कि हम लोग इन लॉज बनने वाले हैं तो वो भला मुझे इनकार क्यों करेगा। अब यिनगाओ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बिलियर्ड रूम में आ जाती है तो यहाँ पर 2 लड़कियाँ यिनगाओ को देखकर बात करने लगती हैं कि ये सिर्फ यांग की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि लास्ट यूथ कंपटीशन की चैंपियन भी है। और ये जो 2 लड़कियाँ होती हैं ये जियांग यांग के क्लब की होती हैं। इसके बाद यिनगाओ सब लंच कर रही होती है तो ये यांग को मैसेज करती है कि आज रात मुझे गेम देखने के लिए जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। यांग की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई होती है। यिनगाओ को मैसेज करता है कि मैं भी वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कोई बात नहीं। यिनगाओ से कहती है कि क्या तुम कल वापस आ पाओगे। यांग कहता है कि मैं इस वीक बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक जल्दी आ जाऊंगा। ये मैसेज देखकर यिनगाओ अपसेट हो जाती है। इतने में यहाँ पर मेंगशाओ आ जाता है। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मेंगशाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए आया हूँ। यिनगाओ कहती है कि मैं बिजी हूँ इसलिए तुम खुद ही एंजॉय कर लो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि यांग ने मुझे यहाँ पर भेजा है। यिनगाओ को इसकी बात पे यकीन नहीं आता तो मेंगशाओ इसको यांग के मैसेज दिखाने लगता है। कहने लगता है कि ये सब रेस्टोरेंट्स उसी ने मुझे रेकमेंड किए हैं और उसने मुझे पैसे भी दिए हैं ताकि मैं तुम्हें थर्सडे से संडे तक इन रेस्टोरेंट्स में लेकर जा सकूं। यिनगाओ कहती है लेकिन हमारे खाने के पैसे वो क्यों दे रहा है। मेंगशाओ कहता है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ उसकी जगह पर डिनर के लिए लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर यिनगाओ को अच्छा लगता है तो मेंगशाओ कहता है कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसलिए अरेंज किया है क्योंकि वो तुम्हारी केयर करता है। यिनगाओ उसको कहती है कि तुम डिनर के बारे में भूल जाओ और तुम यांग को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे और उसने जो तुम्हें पैसे दिए हैं वो मुझे ट्रांसफर कर दो। मेंगशाओ कहते हैं कि मैं भला अपने ब्रदर इन लॉ के पैसे कैसे रख सकता हूँ। ये कहते ही ये इसको पैसे ट्रांसफर कर देता है। मेंगशाओ कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ को डेट करने के लिए कुछ पैसे दे दूं। यिनगाओ कहती है कि तुम ये क्यों कह रहे हो। तो मेंगशाओ कहते हैं कि वो वे मुझे अक्सर कहता रहता है कि ये यांग अभी स्टूडेंट है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं, इसलिए वो शायद तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। यिनगाओ कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और सभी स्टूडेंट्स इसी तरह के होते हैं और मुझे उसके बारे में यही बात अच्छी लगती है। मेंगशाओ कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बता सकती हो। यिनगाओ कहती है कि मैं जल्दी से अपना लंच खत्म करके ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।